हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला वाय दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूं कि काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, कम से कम 10 दिन हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए, कुछ काम में फंस गया था, तो इसलिए आज से फिर दोबारा से हम कंटिन्यूस करने वाले हैं। तो हमने जहाँ पे छोड़ा था वो थी हमारी प्रश्नावली 3.3 और उसके हमने जो 6 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है कि संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने समांतर चतुर्भुज के बारे में जितनी भी इसके पॉइंट्स बनते हैं वो सारे पॉइंट आपको लिखा दिए हैं, तो उनको उस जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली वो जा करके सबसे पहले देखे फिर इस वीडियो पे आए। आगे चलते हैं। तो संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, जो जेड दिया गया है, ये हमको ज्ञात करने हैं, मतलब इनका मान हमको निकालना है। और जिसमें जो हम गुण प्रयोग करने वाले हैं, कह रहा है ना ये कि ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए, और जो गुण प्रयोग करने वाले हैं उन गुणों को भी हमको बताना है कि हमने ये गुण इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि इसकी जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है बेटा, समांतर होती है। मतलब जिनको आगे कितना भी बढ़ा लो, इनको आगे कितना भी बढ़ा लो, ये आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगे बेटा, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो x है, अब यहाँ पे अगर अंदर कोई कोण होता तो हम उसको बता देते कि x हमारा इतना होगा, लेकिन ना तो अंदर है कुछ या यहाँ पर है कुछ, तो इसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे बेटा जब ये 70 है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये सीधी लाइन है। ठीक है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, देखो ये ऐसे सीधी लाइन है और इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये 70 डिग्री है बाहर, ये बाह्य कोण है। ठीक है, बाहर है, तो अंदर का कितना होगा। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, रैखिक कोण, रैखिक कोण युग्म। उसमें क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर हम जितने भी कोण बनाए, एक सीधी लाइन के ऊपर हम जितने भी कोण बनाए, उन सबको हम जब जोड़ते हैं तो उनकी योग कितनी आती है बेटा, 180 डिग्री आती है। तो हम उसी फॉर्मूले के माध्यम से इसको ज्ञात करने वाले हैं, उसी सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको अभी पता नहीं हम कि क्या है ये, तो अपन मान लेते हैं इसको कोण नंबर 1। ठीक है, क्या मान लेते हैं, कोण नंबर 1। तो अपन लिखेंगे कोण नंबर 1 प्लस कोण 0, सॉरी कोण ओ, 0 नहीं सॉरी ओ, कोण ओ बराबर 180 डिग्री। नियम लगा देंगे, कौन सा नियम लगेगा, रैखिक कोण युग्म वाला, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, हमने गुण बता दिया ना, प्रयोग किया गया कौन कौन सा रैखिक कोण युग्म वाला गुण है। ठीक है, कौन एक पता नहीं है कितना है, हमको ज्ञात करना, कौन एक पता नहीं है। कौन ओ कितना है, कौन ओ है हमारा 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कौन एक तो अपनी जगह पर ही रहेगा, बराबर 180 भी अपनी जगह पर ही रहेगा। कौन उठकर इधर आएगा, 70 उठकर इधर से इधर आएगा, तो 70 इधर प्लस में है, तो जब इसको उठा करके हम इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस हो जाएंगे 70 डिग्री। 70 डिग्री, तो कौन एक कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में, 180 में से 70 डिग्री के कितने बचेंगे, 110 डिग्री बचेंगे हमारे पास, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कोण नंबर 1 आ गया। कोण नंबर 1 कितना गया, 110 डिग्री। ठीक है, 110 आ गया। अब जब ये 110 है, ये 110 है, तो जो x होगा वो भी कितना होगा, 110। तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर, कोण क्या होगा, कोण x होगा। कौन एक बराबर क्या होगा, कौन x होगा, किस नियम के द्वारा, सम्मुख कोण के द्वारा, क्योंकि इसके सम्मुख कौन है, ये बैठा है। ठीक है, इसके सम्मुख कौन है बेटा, ये, और इसके सम्मुख कौन है, ये है, तो ये सम्मुख कौन है। तो कौन एक के बराबर कौन बेटा, कौन x बेटा, तो कौन एक बराबर कौन x, ये क्या है, सम्मुख कौन है, सम्मुख कौन। ठीक है, ये लिखा मैंने, सम्मुख कोण। अब कौन एक कितना है हमारा, 110, तो कौन एक है 110 डिग्री, तो कौन x भी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्या, एक्स, ये एक्स आ गया। अब एक्स निकल गया, अब हमको निकालने हैं वाई और जेड। अब वाई और जेड कैसे निकाल ले सर, यहाँ से कर दो ना, ऐसा करो आसन्न कोण का लगा दो। अरे भाई आसन्न कोण का कैसे लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप, ये बीच में से ये जो विकर्ण है ये इन दोनों को काट रहा है कि नहीं काट रहा, ये 40 डिग्री अलग से कौन बना हुआ है और ये जेड है,
तो ये बेटा ऐसा नहीं है कि 40 इसी का ही भाग है, इसी कोण का भाग है, नहीं, इसमें से दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो जेड वाला कोण बन रहा है, एक 40 डिग्री वाला कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण नहीं है, जबकि यहाँ पे 110 पूरा क्या है, एक कोण है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब देखेंगे हम, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक देखो जेड बन रहा है, यहाँ पे देखो ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे गई। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस जगह पर ये उल्टा जेड बना हुआ, तो यहाँ पे कितना है 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा, 40 डिग्री ही तो होगा, है ना। जब ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। कौन सी नियम के द्वारा होगा ये होगा हमारा एकांतर कोण के द्वारा। तो जो जेड वाली आकृति बनाते हैं, जेड वाली आकृति बनाते हैं, वे कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, और उनको कौन क्या बोलते हैं अपन, एकांतर कोण बोलते हैं अपन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, तो y बराबर भी क्या लग देंगे हम, y बराबर हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कारण दे देंगे हम, क्या कारण दे देंगे, सॉरी इसको बॉक्स नहीं बनाते अभी, कारण है हमारा एकांतर कोण के द्वारा, एकांतर कोण। ठीक है, ये हमारा बाई का मान भी निकल करके आ गया, बाई का मान निकल के आ गया, कितना आ गया 40 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब हमको निकालना है जेड, क्या निकालना है जेड। अब जेड निकालने के लिए अब एक चीज देखो, यहाँ से विकर्ण खिंचा हुआ है, इस विकर्ण से हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, देखो ये यहाँ ऐसे और ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, हो रहा है कि नहीं हो रहा त्रिभुज, इधर 70 डिग्री है, इधर मैंने अभी अभी निकाला था, कितना निकला था 110 डिग्री निकला था। इस जगह पे मेरा जेड है, इस जगह पे मेरा क्या है वाई है, जो कितना आया मेरा 40 डिग्री आया है। ठीक है, तो जब हमारे पास में दो कोण उपलब्ध हैं और हमको तीसरा निकालना है और ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला सूत्र हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हम लिखेंगे जेड प्लस वाई प्लस कोण एक बराबर 180 डिग्री, जेड प्लस वाई प्लस कोण एक, क्योंकि हमने कोण एक माना था ना, ये कोण एक बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इसके हम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 360 सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिखा। जेड हमको पता नहीं, जेड निकालना ही हमको, तो जेड तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस वाई, वाई का मान कितना निकला बेटा 40 डिग्री निकला था, अभी 40 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण एक, कोण एक कितना है 110 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 110 डिग्री और 40 डिग्री कितने हो गए, 50 डिग्री, मतलब 150 डिग्री हो गए, तो जेड प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब मुझे जेड का मान निकालना है, तो जेड बराबर 180 अपनी जगह पर रहेगा, और इधर 150 उठ के इधर से इधर आएगा, इधर प्लस में है, इधर किस में जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस को जाएंगे 150। तो जो जेड का मान निकलेगा मेरा, जेड का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, जेड बराबर 180 में से 150 का कितने बचेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा जेड का मान कितना निकल के आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो ये मेरा जेड का मान भी निकल करके आ गया। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो हमारा x का मान 110 डिग्री, y का मान 40 डिग्री, और z का मान क्या निकल के आया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मान हमने निकाल के देख लिए हैं। अब इसको जो भी प्रश्न मैंने करवाया है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम अपने 8वें प्रश्न पर, कि निम्न आकृतियों गंश GUNS गंश और RUNS रंश समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए, और इसकी लंबाई दे रखी है हमको सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए अब की बार कोण नहीं दिया गया, हमको क्या निकालना है, x और y के मान निकालने हैं, और वो भी किस में निकालने हैं बेटा, हमको सेंटीमीटर्स में निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3y-1 लिखा हुआ है इस रेखाखंड पर, इस रेखाखंड पर लिखा हुआ है 26, इस पर लिखा हुआ है 18, और इस पर लिखा हुआ है हमारे पास में 3x। ठीक है, तो ये हमारी आकृति है GUNS गंश वाली, और सेकंड वाली जो आकृति है हमारी रंश RUNS रंश, इसमें हमको विकर्ण दिए गए हैं, ये विकर्ण, ये आधा विकर्ण दिया गया 16, और ये x प्लस वाई इधर 20, और ये y प्लस 7, ये हमको विकर्णों के टुकड़े
की नाप दे रखी है, हमको इनमें से एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं पहला। पहला क्या कह रहा है, पहला हम देखेंगे सर इसमें कौन तो दिए नहीं है तो हम कैसे करेंगे, आपके दिमाग में आ रही होगी ये बात। तो देखो बेटा, हमने इसकी जो समांतर चतुर्भुज उसके बारे में एक चीज और पढ़ी थी क्या, कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजा होती है वो कैसी होती है बेटा, समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है, मतलब ये भुजा और ये भुजा कैसी होती है, बराबर होती है और कैसी होती है, समांतर। तो बराबर, तो मतलब इस भुजा के कौन बराबर है, ये, और इस भुजा के कौन बराबर है, ये। ठीक है, तो मतलब जीएस के कौन बराबर है, यूएन है कि नहीं है, जीएस के कौन बराबर होगा, यूएन होगा। तो हम ये लिखेंगे जीएस के बराबर कौन होगा, यूएन, यू और एन होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इसके सामने कौन है, ये, तो ये कैसी बराबर होंगी दोनों भुजाएं। ये कितनी है, 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x, यहाँ पे लिख देंगे हम इसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है, ये लिखा मैंने, 3x हो गया जीएस तो हमारा। अब यूएन कितना है हमारा पास, 18, तो बराबर लिख देंगे हम 18। 3 और x के बीच में क्या हो रहा है, गुना, तो x का मान निकालेंगे हम, तो x बराबर 18 अपनी जगह पर रहेगा। 3 इधर गुने में है तो इधर से इधर लेके आऊँ, किस में जाएगा, भाग में, तो बटे में आ जाएगा 3। 3 का भाग देंगे 18 में, 3 3 3 2 6 3 3 6 12 3 5 15 3 6 18 3 6 18 6 बार गया, 3 6 18 6 बार गया। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 6। अब ये कह रहा है जो मान निकले वो किस में निकलना चाहिए, 6 सेंटीमीटर में। तो ये हो गया x बराबर 6 सेंटीमीटर। ये लो, ये x निकल गया। ठीक, अब निकालेंगे हम ये y वाला। तो देखो जब GS UN के बराबर है तो जो GU है वो SN के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। GU किसके बराबर होगा, SN के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे GU, वो सॉरी G, हाँ GU बराबर SN, GU बराबर S और N, इसके बराबर होगा। वही चीज लिखनी है, आमने सामने भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है, ये लिखा मैंने। जीयू कितना है मेरे पास में, 3y माइनस 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3y माइनस 1 बराबर 26। ठीक है, 3y माइनस 1 बराबर क्या होगा, 26 होगा। ऐसा कितना है, 26 हमारे पास में। अब माइनस का 1 है, इधर से इधर इसको लेके आऊंगा, किस हो जाएगा, प्लस का, तो इधर क्या रह जाएगा, 3y। तो 3y बराबर 26 अपनी जगह पर है, एक उधर से उठ के इधर आएगा, इधर माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो 3y बराबर 26 और 1 27, ये हो गया 27। अब 3 और y के बीच में क्या है, गुने का निशान है, तो जब 3 को मैं इधर से इधर लेके आऊँ, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। इधर क्या रहेगी, केवल y बचेगी, तो y बराबर 27/3, और 9 तिया 27 और 3 ना 27, तो कितनी बार गया, 9 बार गया। तो y बराबर कितना जाएगा मेरे पास में, तो y बराबर मेरे पास में आ जाएगा, ये इसके नीचे लिखना है ना, y बराबर 9। अब ये क्या सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर, ये मेरा y भी निकल चुका है। तो ये मेरा आंसर, फाइनल आंसर इसका हो गया है। अब सेकंड वाला क्या कर रहा है इसका, सेकंड वाला है इसका RUN और S। अब इसको देखेंगे हम, इसमें इसमें तो क्या था, हमारे पास में भुजा दी गई थी, ये भुजाओं से कर लिया था हमने। इसमें क्या दिया गया हमको, ना भुजा दी गई है, ना ही कौन दिए गए हैं, क्या दिए गए, विकर्ण दिए गए हैं। और विकर्ण से हम जानते ही हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये विकर्ण जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये विकर्ण है वो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो y प्लस 7 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा y प्लस 7 बराबर 20। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 16, क्योंकि x प्लस वाई के बराबर कौन होगा, 16 होगा। इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, अब हम पहले समीकरण 1 नंबर हल कर लेते हैं। तो y प्लस 7 बराबर 20, ये 7 इधर प्लस का है, इधर से इधर लेके हम किसको हो जाएगा, माइनस का, तो इधर रहेगा y बराबर 20, प्लस का है, इधर लाऊंगा माइनस के 7, 20 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 13। तो y बराबर कितना जाएगा बेटा, 13 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास में y का मान निकल करके आ गया। ठीक है, अब जो y का मान आया है, अब मुझे क्या करना है, वो y का मान उठा करके कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है, तो यहाँ पे मान तो वैसे निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा, इसलिए हमने सबसे पहले समीकरण नंबर 1 का मान निकाला, y का मान निकाला। अब ये इस y के मान को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे y बराबर 13 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर,
2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 16। तो x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस y की जगह कितना रखेंगे 13, तो y बराबर 13 बराबर 16। x का मान निकालेंगे तो x बराबर 16 अपनी जगह पर रहेगा, 13 इधर प्लस का इधर से उठाकर इधर लाऊंगा, उसका जाएगा माइनस का 13। तो x का मान कितना निकलेगा, 16 में से 13 गए बच्चे कितने बनेंगे 3, तो x का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में x का मान आ गया, और ये यहाँ पर आ गया y का मान। ये हमारा क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 के हमने पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट कर ली है। इसको देखें, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले और फिर दोबारा से चला करके देखें, सबको समझ में आने वाला है। अपनी नोटबुक पे लिख लो उसे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 9 पर, कि दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको दो आकृतियां दी गई है, एक का नाम है रिस्क और एक का नाम है क्लू। दोनों ही आकृतियां यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर दी गई है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बवाल दे दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है। चिंता मत करो, सब कुछ समझाऊंगा मैं। अब देखो मैं इन दोनों को अलग अलग करके बताता हूँ आपको, ठीक है। RIS के रिस्क वाला और क्लू वाला। तो रिस्क वाला है अपना कुछ इस प्रकार से बनेगा, रिस्क वाला ये RIS और K। रिस्क में हमको K वाला दिया गया ना 120 डिग्री दिया गया, 120 डिग्री कौन। फिर क्लू, क्लू वाला इस प्रकार से है कुछ, ये ऐसे CLU और E। क्लू में L कितना है 70 डिग्री हमको यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे हमको ये X दिया गया है। अब करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले मैं S निकालूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसलिए मुझे कौन क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एस, फिर ई निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू क्यों है, ये मत करने लग जाना तुम 120 है ये फिर इसको निकालने लग गए, नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ से हमको एस निकालना है। ठीक है, तो RIS और K, RIS और K, तो K तो है हमारे पास में है, ये हमको निकालना है, एस निकालना है। तो हमने ये पढ़े थे, ये वाले जो पास पास वाले जो कौन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आसन्न कौन बोलते हैं, कहा था ना अपन ने आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का जो कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। तो आसन्न कौन होते हैं, इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे। तो कौन, पहले तो आकृति लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज रिस्क RIS के, रिस्क लिखा मैंने, कौन के प्लस कौन S, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, ये दोनों कौन कैसे दोनों आपस में आसन्न है, तो इनका योग कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, ये मैंने लिखा। कौन के कितना है मेरे पास में 120 डिग्री है, तो ये लिखा मैंने 120 डिग्री प्लस कौन S बराबर 180 डिग्री। कौन S निकालना है मुझे, कौन S अपनी जगह पर रहेगा, 180 डिग्री भी अपनी जगह पर रहेगा, कौन उठ के आएगा इधर से 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इधर से इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 120 डिग्री। तो कौन S कितना बचेगा मेरा, 180 में से 120 डिग्री गया, कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 60 डिग्री। तो ये मेरे पास में कौन S आ गया। ठीक है, कौन ऐसा गया। अब ये कौन ऐसा निकल गया, मुझे निकलना कौन ई, कौन ऐसा निकल गया, कितना आया मेरे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब मुझे कौन ई निकालना है, ई कौन सा निकलेगा CLU ई, ये क्लू वाला जो है CLU, क्योंकि देखो ई है पर ये है ना, तो ई वाला इसके द्वारा निकलेगा। तो अपन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज क्लू, समांतर चतुर्भुज CLU ई। ठीक है, ये मैंने लिखा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 70 डिग्री है, और इसके सम्मुख कौन है, कौन ई है, इसके सम्मुख कौन है, कौन ई है ना, है कि नहीं, इसके सम्मुख ही है ना। तो सम्मुख कौन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कौन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कौन L जो है वो किसके बराबर होगा, कौन ई के बराबर होगा, कौन ई के बराबर होगा, कौन से नियम के द्वारा, सर सम्मुख कोण के द्वारा, सम्मुख कोण। ठीक है, ये मैंने लिखा, कौन L किसके बराबर होगा, कौन ई के बराबर होगा, सम्मुख कोण होगा। ठीक है, कौन L कितना है मेरा, कौन L है मेरा 70 डिग्री, कौन L है मेरा 70 डिग्री बराबर कौन ई। तो कौन ई कितना आया मेरा, कौन ई आ गया मेरे पास में बराबर 70 डिग्री। ठीक है, कौन ई आ गया मेरे पास में। अब मुझे क्या निकालना है, कौन, सॉरी यहाँ पे दिखेगा नहीं है थोड़ा सा ना,
तो मैं 70 डिग्री को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कॉन एल इस जगह पर लिख रहा हूँ मैं। कॉन एल कितना है मेरे पास में 70 डिग्री, तो 70 डिग्री बराबर कॉन ई, तो ई कितना निकल के आ गया मेरे पास में, कॉन ई निकल के आ गया मेरे पास में 70 डिग्री। ठीक है, ये ए भी आ गया, ये कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखो मेरे पास में दो कौन आ गए इस त्रिभुज के अंदर, दो कौन आ गए ना 70 और 60, ई और एस आ गया। अब मुझे निकालना एक्स, तो जब दो कौन आ गए हैं हमारे पास में त्रिभुज के, हमको तीसरा कौन निकालना है, तो कौन से लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग वाला लगा देंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन ई प्लस कौन एस प्लस कौन एक्स। ठीक है, एक्स निकालना बराबर 180 डिग्री। नियम लगा देंगे कौन सा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन लिख दी हमने, ठीक है, होता है। ये लाइन लिखने में कौन ई कितना निकला 70 डिग्री निकला था अभी अभी 70 डिग्री, प्लस कौन एस कितना निकला था 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस कौन एक्स बराबर 180 डिग्री। 70 और 60, 60 से 120 130 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री प्लस कौन एक्स बराबर 180 डिग्री। कौन एक्स निकालना मुझे, तो कौन एक्स अपनी जगह पर रहेगा, 180 भी अपनी जगह पर रहेगा, कौन उठ कर इधर आएगा, इधर से इधर ही आएगा, माइनस के 130 डिग्री। ठीक है, तो कौन एक्स कितना निकल कर जाएगा हमारे पास में, 180 में से 130 के कितने बचेंगे, 50 डिग्री बचे, 50 डिग्री। तो एक्स बराबर कितने का आया मेरे पास में, एक्स बराबर आ गया मेरे पास में 50 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा बेटा अपन का लास्ट एंड आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये एक्स का मान इसमें ज्ञात किया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और फिर दोबारा से इस वीडियो को एक बार और देखना, इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगला जो 10, 11 और 12 तीन क्वेश्चन है उनको हम अगली कक्षा में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।